Welcome students in our today's online English class. Today I am going to teach you a topic of grammar. The name of the topic is clauses. Students, before I proceed the topic, we will discuss about the sentence. What is sentence? So that you will came to know the difference between sentence and clauses. So let's start. What is a sentence? A group of words that makes a complete sentence is called a sentence. It has two parts, subject and predicate. For example, Raj is a good boy. Here in this sentence, Raj is subject, while is a good boy is predicate. So, एक सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का वो समूह होता है जिसका अपना पूर्ण अर्थ होता है. इसके दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट वो भाग होता है जो हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में बताता है, एंड प्रेडिकेट वो पार्ट है दैट टेल्स अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है. नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक क्लॉज. व्हाट इज अ क्लॉज? A clause is a group of related words containing a subject and a verb. It has two parts, subject and verb. एक clause सेंटेंस का वो पार्ट होती है जिसमें जो कुछ वर्ड्स से मिलकर बनी होती है, लेकिन उसका अपना एक सब्जेक्ट और उसकी अपनी एक वर्ब होती है. अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो क्लॉज क्या है? सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब इक्वल्स टू क्लॉज. एक क्लॉज सेंटेंस का वो छोटा सा पार्ट जिसकी अपनी एक वर्ब और अपना एक सब्जेक्ट होता है, क्लॉज कहलाती है. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, आई नो वेयर ही लिव्स. इन दिस स्टेटमेंट देयर आर टू पार्ट्स. आई नो वेयर ही लिव्स. अगर हम इस पूरे स्टेटमेंट को लेते हैं एज अ होल, तो ये पूरा एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर दो सब स्टेटमेंट्स हैं, यानी दो क्लॉजेस हैं. आई नो, यहाँ पर देखिए आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है. मैं जानता हूँ, सब्जेक्ट एंड वर्ब, इट इज़ अ क्लॉज. नेक्स्ट, वेयर ही लिव्स, ही सब्जेक्ट है और लिव्स वर्ब. तो यहाँ पर ये दोनों ही क्लॉजेस हैं. आई कॉल टिया बट शी गिव नो आंसर. इस स्टेटमेंट में देखिए आई कॉल टिया, ये एक क्लॉज है, एंड शी गिव नो आंसर, ये दूसरी क्लॉज है. इसका अपना सब्जेक्ट है आई, कॉल्ड वर्ब, और इस स्टेटमेंट में शी सब्जेक्ट और गिव वर्ब, और ये दोनों ही क्लॉजेस बट कंजक्शन से जुड़ी हुई हैं. ऑलराइट, now kinds of clauses. There are three kinds of clauses: principal clause, subordinate clause and coordinate clause. First of all, we will discuss principal clause. Principal clause is also known as main clause or independent clause in the sentence. Principal clause is the main clause in the sentence. It can stand alone and can be called a sentence. सो स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो किसी स्टेटमेंट की मेन क्लॉज होती है, यानी वो प्रमुख वाक्य होता है किसी स्टेटमेंट में जो इंडिपेंडेंट है, जिसको अपना पूरा अर्थ बताने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी और सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, द मोबाइल इज़ डिफेक्टिव. आई विल टेल हर अबाउट द पेपर पैटर्न. इन दीज statement, they are independent clauses. Now, next is subordinate clause. We call it independent clause too. A subordinate clause is a dependent clause
It starts with subordinate words. It cannot stand alone as a sentence. It depends upon the principal clause to complete its meaning. Okay? Subordinate clause डिपेंडेंट क्लॉज होती है. इट मीन्स ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहती है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सबॉर्डिनेट क्लॉज. और ये जो क्लॉज है इट इज स्टार्ट विथ सबॉर्डिनेट कंजक्शंस. किसी स्टेटमेंट में सबॉर्डिनेट क्लॉज एज, बिकॉज, सिंस, बिफोर, till, after, while, when, if, though, although, lest, unless, so much, so that, as soon as, that, whether, which, when, why, how, as much as, then, what, who, whom, whose, until, as long as, in case. इनमें से किसी एक वर्ड से जुड़ी रहती है. फॉर एग्जाम्पल, टेल मी वाई यू आर लेट. इस स्टेटमेंट में दो क्लॉजेज हैं. पहली टेल मी प्रिंसिपल क्लॉज, वाई यू आर लेट दिस इज सबॉर्डिनेट क्लॉज बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ वाई वर्ड. ओके, यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज अपना स्वतंत्र अर्थ रख रही है. टेल मी यू आर लेट, इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं निकल रही. जब ये वाई कंजक्शन से जुड़ रही है तो प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ने के साथ इसका पूरा अर्थ हमें पता चलता है. नाउ काइंड्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉज. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉज: नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन आवर नेक्स्ट वीडियो in detail. Now, third one, coordinate clause. Being a part of a sentence, it has a complete meaning. It doesn't depend upon any other clause for its meaning. It is connected with principal clause and subordinate clause with a coordinative clause or conjunction. Okay? कोऑर्डिनेट क्लॉज एक ऐसी क्लॉज है जो अपने आप में पूरा अर्थ रखती है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज, बट प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज से जुड़ने के लिए कुछ कंजक्शंस के यूज़ किए जाते हैं जो हैं एंड, बट, नॉट ओनली, नीदर, नो, और, येट, बट ऑल्सो, एज वेल एज, स्टिल, nevertheless, either or, both, and so only. These are the coordinate conjunctions that are connected with coordinative clause. For example, from these examples, we will clear 3 of the topics we have discussed today. Number 1, I met the man who came yesterday. Here in this statement there are 2 clauses. I met the man. This is the principal clause in the sentence. Who came yesterday. Now look at this clause. Who came yesterday. यहाँ पे ये subordinate clause है. How do we came to know about this? First of all, we will see the conjunction. यहाँ पे who conjunction का यूज़ हुआ है जो कि एक सबॉर्डिनेट कंजक्शन है. ओके, तो इसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो सबॉर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा. या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे स्टेटमेंट को जब हम पढ़ते हैं आई मैट द मैन, ये अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखता है तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई. ये पहला पार्ट प्रिंसिपल क्लॉज होगा हर स्टेटमेंट में. नेक्स्ट, यहाँ पर हु केम येस्टरडे, ये स्टेटमेंट अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं बता रहा, इसके लिए ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट है. That's why it is called subordinate clause. Next statement देखिए, this is the Nokia phone, but I like Samsung phone. In this statement, there are 2 clauses, principal clause and coordinate clause. यहाँ पर देखिए principal clause जो कि अपना पूरा अर्थ बताती है, coordinate clause भी अपना पूरा अर्थ बताती है. I like Samsung phone. It is complete in itself. But it is connected with principal clause with a conjunction that is but. तो but
कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए ये पीछे वाली जो क्लॉज है ये क्या कहलाएगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल डू एज यू टेल मी। यहाँ पे ये वाला आई विल डू, ये जो क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। एज यू टेल मी, इस स्टेटमेंट में यू टेल मी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है बिकॉज इट डजंट clear its meaning without the help of principal clause. It is connected with as conjunction, that's why it is subordinate conjunction. I hope students you will understand what I teach you today. Thank you.